अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे 28 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर, 29 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एंड 30 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एंड 31 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, पहले हम 28 दिसंबर के न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। सबसे पहले 28 दिसंबर के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे श्रीलंका शट्स 3 फॉरेन मिशंस एज डॉलर क्राइसिस वर्सन। अच्छा, इसको हमने एक देखना है। सेकंड हमने देखना है इंडिया फ्रीज अकाउंट ऑफ मदर टेरेसा चैरिटी। थर्ड हमने देखना है सिक्योरिटी पॉलिसी सीज इकोनॉमी एज अ पिवटल टू स्टेबिलिटी। ये हमने 28 दिसंबर के न्यूज़पेपर में देखना है। उसके बाद 29 दिसंबर में हमने देखना है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी उस टाइम पे बात की जा रही थी कि न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, वो 29 दिसंबर को पब्लिश हुई कि क्या न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद इसी पॉलिसी के आगे फर्दर डिबेट्स हुई और 30 दिसंबर को सिक्योरिटी पॉलिसी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन सेनेट। ठीक है, मतलब डिबेट टॉपिक बन गया नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 29 दिसंबर में एक ये हम साथ में वो भी देख रहे हैं, ओपिनियन भी देखेंगे इनका। हाजरा मुमताज़ का ओपिनियन है 2 स्टेप्स बैक, इसको भी हम देख लेंगे, इसमें क्या इन्होंने बताया है। एंड देन हम देखेंगे चाइना वार्न्स ताइवान ऑफ ड्रास्टिक मेजर्स इफ इट मूव्स फॉर इंडिपेंडेंस। 30 दिसंबर के न्यूज़पेपर में हमने एक गिफ्ट आर्टिकल देखना है। थर्ड हमने देखना है रीविजिटिंग रिवोक डिक, एक हमने ये देखना है। देन हमने देखना है लोकल गवर्नमेंट रिटर्न, ये हमारे पास एक एडिटोरियल ओपिनियन है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अवर मॉनिटरी स्टिमुलाई, ये भी 30 दिसंबर का न्यूज़पेपर में है और इसकी बेसिकली ओपिनियन है, ये भी हमने रीड करना है। देन हम रीड करें डेमोक्रेसी इन नेम, ये भी आपके पास ओपिनियन है तौहीर हुसैन का। एंड देन गैस शॉर्टेज, ये हमारे पास 31 दिसंबर का एडिटोरियल है, इसको हमने देखना है। उसके बाद हमारे पास ओमिक्रॉन द गैदरिंग क्लाउड्स, ये हमारे पास जफ़र मिर्ज़ा का ओपिनियन है, एक ये रीड करना है। देन हमने, हाँ यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ओपन दिस वर्ड फाइल जिसमें हम ऑलरेडी वन पेपर MCQs के लिए करंट अफेयर पिक कर रहे थे डॉन न्यूज़पेपर से, और ये हमने 26, 27 एंड 28 दिसंबर का जो न्यूज़पेपर पढ़ा था उससे हमने ये MCQs गैदर किए थे और यहाँ पर लिख दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट फ्रॉम वी विल स्टार्ट फ्रॉम 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, इसमें बताया गया है कि श्रीलंका शट्स 3 फॉरेन मिशंस एज डॉलर क्राइसिस वर्सन। डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से श्रीलंका ने 3 फॉरेन मिशन जो थे, जो 3 डिप्लोमेटिक मिशंस थे, उनको क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखें न्यूज़पेपर जब भी आप रीड करेंगे ना, उसमें देखेंगे सबसे टॉप पे जब ये न्यूज़ आती है उसकी हेडलाइंस में पहले ये लिखा होता है, ये वर्ड लिखा होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉलन लगा के फिर वो न्यूज़ दी होती है। सपोज़ अगर वो न्यूज़ पाकिस्तान के बारे में तो यहाँ पर लिखा होगा इस्लामाबाद और फिर आगे लिखा होगा। इट्स मीन जो ये वाला पॉइंट लिखा होता है या ए वर्ड लिखा होता है, इट्स मीन ये क्या है, उस कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, सर्च इट राइट नाउ। तो ये जब हमने इसको सर्च किया तो क्या आ रहा है, कोलंबो इज़ द कमर्शियल कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ, ये देख लें कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या है, कोलंबो है। ठीक है, तो हमेशा कैपिटल यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट पे, तो इट्स मीन हमारा पहला MCQs क्या बन गया है, कैपिटल। ठीक है, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है या कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका, व्हाई वी हैव टू सर्च दिस करेंसी ऑफ श्रीलंका, बिकॉज यहाँ पे आपके पास हेडलाइन क्या है कि वर्सन दी फॉर 3 फॉरेन मिशन उसने क्लोज़ किए बिकॉज डॉलर क्राइसिस इंक्रीज़ हुए हैं। तो डॉलर अभी 176.65 है, तो हम देखेंगे इस पर कितना अफेक्ट पड़ा। तो श्रीलंका की भी करेंसी हम चेक कर लेंगे, एंड व्हाट इज़ दैट, श्रीलंका की करेंसी है रुपी। ठीक है, तो अनदर MCQs इज़ व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका, दैट इज़ रुपी। दैट्स इट। उसके बाद हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। श्रीलंका अनाउंस ऑन मंडे द क्लोजर ऑफ 3 ओवरसीज डिप्लोमेटिक मिशन इन अ बिड टू सेव फॉरेन करेंसी रिजर्व एज द कंट्री सेंट्रल बैंक स्लैप टाइटर कंट्रोल्स ऑन डॉलर्स नीडेड टू फाइनेंस एसेंशियल इंपोर्ट। श्रीलंका नाइजीरियन, इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस सिर्फ यही बात की है कि 3
जो है ना 3 ओवरसीज़ डिप्लोमेटिक मिशंस को क्लोज़ किया है बिकॉज ऑफ दी इन ऑर्डर टू सेव द फॉरेन करेंसी, दैट्स इट। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें बात ये लिखी हुई है कि बैंक्स विल हैव इवन फ्यू डॉलर्स टू गिव टू द प्राइवेट ट्रेडर्स फॉर इम्पोर्टिंग द एसेंशियल गुड्स। बहुत ही फ्यू डॉलर्स श्रीलंका के बैंक अकाउंट्स में लगे थे कि वो अपने प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो उनको दे सकें ताकि वो दूसरी कंट्रीज से कोई भी ज़राअत वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करवा सकें। उसके बाद लिखा है कि श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व था वो 1.58 बिलियन रह चुका था एट द एंड ऑफ नवंबर, यानी कि रिड्यूस कितना हुआ 7.5 बिलियन डाउन हुआ, रिड्यूस हुआ कब, जब प्रेसिडेंट बना गॉटबाय, तो उस टाइम पर 2019 में उस टाइम पर कितना लॉस ऑलरेडी हो चुका था या डाउन हो चुकी थी बैंक रिजर्व जो थे फॉरेन रिजर्व, तो 7.5 बिलियन हो चुकी थी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है कि आपके श्रीलंका का प्रेसिडेंट अभी कौन है, वो यही है प्रेसिडेंट गॉटबाय। और दूसरा जब वो प्रेसिडेंट बने तो कितना फॉरेन रिजर्व रिड्यूस था उस टाइम, 7.5 बिलियन डॉलर, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास सेकेंड न्यूज़ आ जाती है 28 दिसंबर की ही, इंडिया फ्रीजेस अकाउंट्स ऑफ मदर टेरेसा चैरिटी। इसमें भी टॉप पे हेडलाइन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली, इट्स मीन न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स ऑन इंडियाज फ्रोज द बैंक अकाउंट ऑफ मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC in West Bengal. The state's political leaders said on Monday after weekend protests over Christmas celebrations. So that is basically the fundamentalist approach of Indian people. Fundamentalist या fundamentalism क्या होता है, basically वो होता है जो अपने religion को promote करते हैं, बहुत ज़्यादा conservative होते हैं about their own religion। ठीक है, उसके बाद आता है हार्डलाइन हिंदू आउटफिट मोदी वेराइटी हैव बीन MOC ऑफ रीडिंग। अच्छा, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये एक ट्वीट आई हुई है ममता बनर्जी की कि शॉक टू हियर दैट क्रिसमस यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, फ्रोज कर दिए हैं ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन इंडिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बनर्जी जो है वो बेसिकली कौन है, अपोजिशन लीडर है मोदी गवर्नमेंट के। इन्होंने कहा कि 22,000 पेशेंट एंड एम्प्लॉयज़ हैव बीन लेफ्ट विदाउट फूड एंड मेडिसिन। और उसके बाद इन्होंने एक और बात की कि यहाँ पर हमारे पास जो MOC है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950 फाउंडेड इन, ये जो MOC चैरिटी है ये अभी की नहीं है बल्कि ये 1950 में बनी थी। रोमन कैथलिक है जो कि हु डाइड इन 1997। और उसके बाद हेड क्वार्टर इन द वेस्टर्न, हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में है। MOC हैज़ मोर देन 3,000 नन्स वर्ल्ड वाइड हु रन हॉस्पिसेस, कम्युनिटी किचन्स, schools, leper colonies and homes for abandoned children। अच्छा, ये सारे काम कौन कर रहा है, MOC कर रही है। इसमें हमारे पास हुरान हॉस्पिसेस, वो बेसिकली वो होते हैं ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर दी पेशेंट्स। एंड देन देयर इज़ अ लेपर कॉलोनीज। लेपर कॉलोनीज इज़ बेसिकली अ स्किन डिजीज़ जो स्पेसिफिक कुछ लोगों में होती है और उनको फिर आइसोलेट कर देते हैं पर्टिकुलर जगह पर। और ये डिजीज़ बेसिकली 4 मुल्कों में है, चाइना में, अफ्रीका में, ब्राज़ील में एंड इंडिया में। ठीक है, एंड अच्छा ये MOC इन सबको हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड देन ऑफिशियल ऑफ एट MOC वर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर कमेंट व्हाइल द फेडरल होम मिनिस्ट्री सेड दैट द गवर्नमेंट विल इशू अ स्टेटमेंट वंस एन इनिशियल इंक्वायरी इज कंप्लीटेड। अच्छा, ये बेसिकली व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन। उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस मोदी केम इनटू पावर इन 2014, यानी कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, मोदी वो की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स हैं have consolidated their position across states and launched small-scale attacks on religious minorities, saying their action is prevent to religious conversations। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसमें से सर्च करना है, दो चीज़ होती हैं, एक होता है राइट विंग और एक को कहते हैं लेफ्ट विंग। राइट विंग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्व होते हैं। ठीक है, और लेफ़्ट विंग वो होते हैं जो इंटरनेशनलिज्म की तरफ होते हैं, फ्रीडम वाली साइड पर होते हैं। तो ये दोनों का बेसिकली फ़र्क है। तो राइट विंग हिंदू आपने अभी राइट विंग हिंदू लिखा है ना, तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो कौन सी होगी, तो राइट विंग हिंदू मीन्स हिंदुत्ववाद जो आइडियोलॉजी होगी यानी कि हिंदू ग्रुप्स की, उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो स्टेट क्या करती हैं, लॉन्च कर रही हैं स्मॉल स्केल अटैक्स किन के ऊपर, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के ऊपर। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि राइट विंग जो होंगे वो कौन होंगे, अपने रिलीजन को प्रमोट करने वाले, अपने नेशनलिस्ट को प्रमोट करने वाले। तो कंजर्वेटिव होंगे अपने रिलीजन
से इसीलिए जो मिनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स होंगे उनके ऊपर वो अटैक करते हैं और ये वाली बात लिखिए। अच्छा, उसके बाद इसी तरह यहाँ पर ये MORC के जैसे हम पढ़े थे, तो क्रिश्चियंस का जैसे ही वो क्रिश्चियंस का जो डे था जिसमें वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस दिन क्या हुआ, रिपोर्ट किया गया है कि द एक्टिविस्ट जो थे उनने क्या किया है, बर्न के जला दिया, जो मॉडल था सेंटा क्लॉज का उसको बर्न किया, और स्लोगन जो है वो अगेंस्ट क्रिसमस जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लोगन्स बनाए किस दिन, जब उनकी सेलिब्रेशन थी। ठीक है, मतलब जो 25 दिसंबर थी उस दिन ये काम किसने किया, जो राइट विंग पार्टी के लोग थे उन्होंने। ठीक है, बस इसमें इससे ज़्यादा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से आपने सिर्फ याद करना था। बीजेपी तो पता है ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसकी है, मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी पार्टी का नाम जो था वो क्या है, था क्या, अभी भी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक, और साथ में आपने याद रखना है कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है वो कब बनी, 1950 में बनी। और थर्ड आपने याद करना है कि ये कब किसका इसका जो है नेम था वो किस नेम से बनी है, मदर टेरेसा के नेम से, मतलब हेड जो थी वो थी, और रोमन कैथलिक हैं ये, और दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आप इस तरह गूगल पे लिखते हैं ना राइट विंग एंड लेफ्ट विंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लेफ्ट विंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फसाइज एंड आइडियाज। अच्छा, एम्फसाइज करते हैं आइडियाज़ सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म्स एंड इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, ये कौन प्रमोट करते हैं, कौन एम्फसाइज करते हैं इन पर, लेफ्ट विंग। और जबकि राइट विंग क्या करती है, एम्फसाइज करती है नोशन सच एज अथॉरिटी, अपनी पावर, हायरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन, रिएक्शन, नेशनलिज्म, ये सारे कौन करते हैं, जो राइट विंग पार्टी के लोग होते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा 28 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। अब हमने जो आगे पढ़ना है 28 दिसंबर 2021 के न्यूज़पेपर में से सिक्योरिटी पॉलिसी सीज इकोनॉमी एज अ पिवटल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं हुई, बस इसमें ये कहा है कि अब देखिए सबसे पहला पॉइंट इस्लामाबाद लिखा है ना, इट्स मीन कैपिटल किसका है, ये पाकिस्तान का। और उन्होंने क्या, नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है मंडे को अप्रूव किया उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट पुट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट द कोर ऑफ कम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी। बस ये सिर्फ बात की थी 28 दिसंबर को। ऑन द नेक्स्ट डे दे प्लान कि हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो देंगे, तो हमने इसको भी स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं 29 दिसंबर जिस दिन फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, दैट इज़ हियर इट इज़ न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। हम तो फिर डायरेक्ट इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अच्छा, इसमें कह रहे हैं फेडरल कैबिनेट हैज़ अप्रूव द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आफ्टर इट्स गेटिंग अ ग्रीन लाइट फ्रॉम फेयर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से, एंड द मिलिट्री स्पोक्सपर्सन हैज़ सेड दैट द आर्म फोर्सेज विल प्ले देयर रोल इन अचीविंग द विजन ऑफ दिस पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या थी बेसिकली ये हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये आपका एक MCQ हमने पहले भी किया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के कौन है, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हैं। ठीक है, टोल द मीडिया, उन्होंने मीडिया को क्या बताया है कि सिटीज़न सेंट्रिक पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो क्या है, सिटीजन सेंट्रिक है पॉलिसी विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर। अब ये बेसिकली मेन पॉइंट है, यही आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द न्यू पॉलिसी इज़ कंसर्न अबाउट। न्यू पॉलिसी जो है बेसिकली कंसर्न उसका ये है कि वो सिटीजन सेंट्रिक है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द पॉलिसी टुक 7 years टू ड्राफ्ट एंड इंक्लूडेड कंसल्टेशन विद रेलेवेंट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इट विल बी इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट सो दैट इट कैन retain relevance with changing time. Prime Minister Imran Khan has asked Dr. Yusuf to provide monthly update। ठीक हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इसमें यह है कि 7 साल लगे हैं इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में। ठीक, उसके बाद आता है The report comes at a critical time when Pakistan is faced with a multiple national security challenges. Already Pakistan is facing so many national challenges, or at this time this report came out. Keeping economic security at its core, अब हमने शुरू में कहा था कोर पॉइंट क्या है इस पॉलिसी का, वो बेसिकली ये है कि ये सिटीजन सेंट्रिक है, और नंबर 2 इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो एट इट्स कोर होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हमने देखे। तो अब ये कहते हैं कि कीपिंग इन माइंड पर, ये दिमाग में रखते हुए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो हमारे एक कोर पॉइंट है, इज़ ऑल्सो अ सेंसिबल अप्रोच नाउ दैट जियो इकोनॉमिक्स इज़ द central tenet of our larger policy framework. Geo economics means all around the world how you are going to grow your economy through। ओके, बाय जियो इकोनॉमिक्स इस यहाँ पर क्या मतलब है जियो इकोनॉमिक्स का, वो ये मतलब है कि इंटरनेशनल आपने अपनी ट्रेड कैसे करनी है और अपनी इकोनॉमी को कैसे इन्हेंस करना है, और हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर जियोग्राफिकल पोजीशन इन दिस।
Okay, it is hoped that the national security policy will focus attention on key priority areas and approach. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये बात important थी कि जियो इकोनॉमिक्स वाली, then the policy will bring greater combination between the various government agencies of the national security domain. Nothing important है. अच्छा, the fate of NECTA. ओके, नेक्टा इज़ बेसिकली नेशनल, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है. दैट कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अलाउड टू डिके, यानी कि अभी ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी बिकॉज वी हैव बीन अज्यूमिंग दैट द टेररिज्म इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड सूनर और लेटर. तो कहते हैं इफ दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैन फैसिलिटेट स्मूथ इंटर एजेंसी एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन इन दिस एरिया, दैन इट वुड बी एबल टू परसीव मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट. अगर तो ये इंटर एजेंसी और इंटर ऑर्गेनाइजेशन में इस पॉलिसी से कॉपरेशन होती है, दैट वुड बिकम वेरी इफेक्टिव फॉर दी ओवरऑल नेशन. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बेसिकली इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में यही बात लिखी है. पहले पैराग्राफ में कि बोथ द हाउसेज, ये जो पॉलिसी है वो बेसिकली दोनों हाउसेज में प्रेजेंट कर दी गई है. ठीक, और जो कि हम नेक्स्ट 30 दिसंबर की न्यूज़पेपर में देखते हैं कि सेनेट में अब डिबेट हो रही है किस पे, इस टॉपिक पे जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है उस पर. ठीक है, अच्छा, इस वाले में एक ही लिखा हुआ है कि अगर तो पाकिस्तान और इंडिया मेच्योरली बिहेव करें तो दे कैन अर्न मतलब मोर देन $37 बिलियन. ठीक है, फ्रॉम देयर इकोनॉमी. अगर तो ये अपनी पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको साइड पे रखें और इकोनॉमिक जो इनकी ट्रेड है उसको एक साइड पे लेकर प्रॉपर तरीके से चलें. तो दैट्स इट, नथिंग एल्स इन दिस टॉपिक. लेट्स मूव टुवर्ड दी 30 दिसंबर 2021 जहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर डिबेट हुई है. ठीक है, हियर इट इज़ 30 दिसंबर 2021 के न्यूज़पेपर में देखें, सिक्योरिटी पॉलिसी कॉल्ड इनटू अ क्वेश्चन इन सेनेट. ठीक, इसमें क्या कहा हुआ है कि ऑपोजिशन स्टेज टेकन वॉक आउट noisy protest in form of chairman podium. Okay, says NSP framed without taking parliament or board on board, or leader of house alleges opposition skipped national security meeting due to absence of people in military uniform. इस्लामाबाद के अच्छा, इसमें ये बताया है. ओके, इस पूरी जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली ब्लेम गेम चल रही है. ब्लेम गेम कैसे चल रही है? पीवीपी पीएमएलएन को कह रही है, पीएमएलएन पीटीआई को कह रही है. अब क्या पॉइंट है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पॉलिसी है वो पास भी करके अप्रूव भी कर दी है, बट दे डिडंट कंसिडर द कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो ये बेसिकली डिबेट चल रही है. इसीलिए ये ऊपर क्रक्स लिख दी है जिसमें उसने कहा कि अपोजिशन है जो है वो वॉकआउट कर चुके हैं, और क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इस पॉलिसी को बनाकर अप्रूव भी कर लिया और पार्लियामेंट के मशवरे को की कोई अहमियत नहीं है और उन्होंने ये ब्लेम गेम शुरू कर दिया. ठीक है, ओवरऑल इसके अंदर सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, ये था न्यूज़पेपर जो 28 29 एंड 30 और 31 दिसंबर का, जिसमें हमारे पास जो न्यूज़पेपर था ना उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और कंटेंट्स थे वो सिर्फ हमने शेयर किए हैं. अब रह गए हैं 28, 29 एंड 30 एंड 31 के ओपिनियंस एंड एडिटोरियल. तो ये कुछ ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड करने हैं. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसकी वीडियो बना दूँ. इफ़ आई डोंट बी एबल टू मेक द वीडियो तो ये वाली आपको मैं शो इसलिए करवा रही हूँ कि आपने ये एडिटोरियल और ये ओपिनियन जो है वो रीड कर लेना है.